हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, अपना टॉपिक है प्रमुख समुद्री पत्न, जो कि पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने प्रमुख समुद्री पत्नों के अंदर दो पत्नों के बारे में चर्चा की थी, एक कांडला बंदरगाह और दूसरा है मुंबई बंदरगाह। आज हम तीन बंदरगाहों की और बात करेंगे, जिसमें होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मां मार्गोवा बंदरगाह और एक है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ठीक है, जिसे हम पत्नों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेंगे अपन, ये भारत के हैं और डालेंगे टॉपिक प्रमुख समुद्री पत्न। और पत्न को मैंने क्या बताया आपको, बंदरगाह है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है वो मतलब तीसरे नंबर का टॉपिक है, दो हमारे पहले हो चुके हैं, तीसरे नंबर का टॉपिक है, इसे कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये बंदरगाह नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पत्न। और पत्न का नाम मैंने बताया था बंदरगाह है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू यह पत्न जो है ये है कहां पर और क्यों इसको बनाया गया था। तो आपको मैं बता दूं, यह पत्न जो है एक तो कोहवा और सेवा, ठीक है, में मुंबई पत्न के दबाव को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। ठीक है, और यह भारत का एक विशाल कंटेनर पत्न के नाम से भी इसको जानते हैं। कंटेनर आप जानते हैं, कंटेनर क्या होते हैं, आपने देखा होगा समुद्रों के बंदरगाह पर बड़े बड़े बॉक्स आपको दिखाई देते होंगे। कई बार आपने देखा होगा हाईवे, नेशनल हाईवे पे ट्रकों के पीछे की साइड बड़े बड़े बॉक्स रखे होते हैं, उसे कंटेनर कहते हैं। और जो कि भारत के विशाल कंटेनर जो है वो आपको यहीं पर उतारना चढ़ाने का काम यहीं पर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखना है आपको इसमें, यह पत्न कोहवा और सेवा। ठीक है, कोहवा और सेवा में, कहां पर है ये, कोहवा व सेवा में। और अब इसको क्यों बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था क्योंकि मुंबई पत्न के दबाव को कम करने के उद्देश्य से इसे विकसित किया था। ठीक है, मतलब यह पत्न कोहवा सेवा में उपस्थित है और मुंबई पत्न के दबाव को कम करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। और भारत का ये, ठीक है, यह है भारत का सबसे विशाल कंटेनर पत्न है। ठीक है, जहां पर बड़े बड़े कंटेनर यहां उतारे जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। यह आपका जवाहरलाल नेहरू पत्न के बारे में हो गया। ठीक है, चौथे नंबर का पॉइंट डाल लीजिए। और चौथे नंबर का पॉइंट क्या है, मां मार्गोवा पत्न। देखिए, मां मार्गोवा पत्न जो है, यह पत्न जुआरी नदमुख के मुहाने पर गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, जुआरी नदमुख एक जुआरी नदी है। उस नदी का जो मुंह होता है समुद्र के अंदर, इस नदी का जहां पर मुंह खुलता है, उस मुहाने पर ये आपका बंदरगाह मौजूद है। और गोवा में है, ये कहां पर है, गोवा में। और गोवा में इसे प्राकृतिक पत्न के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली लाइन हो गई, यह पत्न जुआरी नद मुख के मुहाने पर स्थित है और गोवा का, ठीक है, गोवा में स्थित है ये। ठीक है, गोवा में यह प्राकृतिक पत्न है, मतलब प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, अब देखिए फायदेमंद क्यों है, तो मैं बता दूं आपको, जापान को लोहा अयस्क के निर्यात के निपटान के लिए यह पत्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जापान को लोहा अयस्क के निर्यात के निपटान करने के लिए 1961 में पुनः प्रतिरूपण के बाद में इसका महत्व जो है
वो और भी ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। पहले इसका महत्व नहीं था, लेकिन महत्व कब बढ़ा, 1961 के बाद। 1961 के अंतर्गत आपके जब जापान को लोहा अयस्क यहां से निर्यात करने लगे, और वो निर्यात कहां से हुआ था, इस मामारगुआ पत्न के जरिए जापान लोहा भेजते थे। तभी से इस पत्न का, इस बंदरगाह का महत्व निरंतर बढ़ता चला गया। ठीक है, लिख देंगे इसको, जापान में लोहा अयस्क के निर्यात, ठीक है, निर्यात मतलब बाहर की ओर बेचना, ठीक है, निर्यात के निपटान में इस पत्न का महत्व 1961 के बाद अधिक बढ़ गया। ठीक है, इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस ही ज्यादा हो जाती है। आपको एक बात बताऊं कि जो कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे ने इस पत्न के पृष्ठ प्रदेश के महत्वपूर्ण विस्तार करने में एक अहम भूमिका भी निभाने का काम करता है, क्योंकि ये जो कोंकण रेलवे है वो इस पत्न को अंदर वाले भाग, प्रदेश, क्षेत्र, गांव, शहर को जोड़ने का काम भी ये करता है। ठीक है, चलिए, इस मतलब इस कोंकण रेलवे के कारण इस पत्न की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरीके से मेंशन कर देते हैं अपन, कोंकण रेलवे ने इस पृष्ठ प्रदेश के विस्तार में अहम योगदान दिया है। ठीक है, रेलवे जब, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कांडला और मुंबई पत्न के अंतर्गत कि ये पत्न तो होते कहां है, समुद्री भाग पर, लेकिन महत्व कब बढ़ेगा, महत्व तो तभी पड़ेगा जब आपके ये पत्न आपके राज्यों में उपस्थित नगर, शहर, गांव, इन पत्नों से जुड़ेगा। तो ये जो रेल लाइन है, ये रेलवे क्या करता है, अंदर के भागों को इन बंदरगाहों से जोड़ने का काम करता है, जिससे कि जो भी माल वहां पर उतर रहा है वो शहरों तक पहुंचाया जा सके, और शहरों का माल बाहर निर्यात करने के लिए बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। इस प्रकार से रेलवे का बड़ा महत्व है इन पत्नों को विकसित करने में। ठीक है, कर्नाटक है, गोवा है, दक्षिणी महाराष्ट्र है, इस पत्न की एक पृष्ठभूमि की भी रचना करने का काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य, एक तो कर्नाटक, गोवा, ठीक है, कर्नाटक है, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र। दक्षिणी महाराष्ट्र इस पत्न के पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पहला जवाहरलाल नेहरू पत्न कंप्लीट होता है। चौथे नंबर का पॉइंट मामारगुआ पत्न कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, पांचवा न्यू मैंगलोर पत्न डालेंगे अपन। पांचवा बिंदु न्यू मैंगलोर पत्न। ठीक है, न्यू मैंगलोर पत्न की हम बात करें तो ये जो पत्न है कहां स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, हमारी पहली लाइन मिल गई हमें, यह बंदरगाह है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए, यह लोहा अयस्क और लोहा सांद्रण के निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है। ठीक है, लोहा निर्यात करने के उद्देश्य से, लोहा अयस्क और लोहा सांद्रण का निर्यात करने के उद्देश्य से ये विकसित हुआ। ठीक है, यह बंदरगाह लोहा अयस्क व लोहा सांद्रण के निर्यात के लिए अहम योगदान देता है। ठीक है, तभी तो ये लोगों की नजर में आया, देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है ये पत्न जो है वो लोहा अयस्क हो या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो भारी है, उन भारी वस्तुओं के निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए
ये न्यू मैंगलोर जो कि कर्नाटक पर मौजूद है, ठीक है, कर्नाटक में तो मौजूद है और इसका काम क्या है, लोहा अयस्क के निर्यात के लिए इसे जाना जाता है यह पत्न। इसके अलावा और भी कई वस्तु है जिसका ये निर्यात करता है, यहां से निपटान करने का काम करता है, जैसे कि उर्वरक है, पेट्रोलियम उत्पाद है, ठीक है, खाद्य तेल है, कॉफी, चाय, लुगदी, ठीक है, सूत, ग्रेनाइट है, सीरा आदि के निपटान के लिए ये एक अहम भूमिका निभाने का काम भी करता है, ठीक है, लिख देंगे। यह पत्न कौन कौन सी वस्तु, जैसे कि उर्वरक है, पेट्रोलियम उत्पादों मतलब पेट्रोल से बनने वाली वस्तुएं, सूती कपड़ा, ठीक है, इसके अलावा सीरा, इसके अलावा आपके जो क्या कहते हैं उसको, कॉफी है, चाय है, लुगदी है, ठीक है, कॉफी है, चाय है, लुगदी है, ठीक है, इन सब का निर्यात या इसको निपटान करने के अंदर इसकी एक अहम भूमिका निभाता है ये पत्न, जो कि कहां पर उपस्थित है, कर्नाटक में मौजूद है, ठीक है। कर्नाटक मुख्य रूप से इस पत्न का एक भूपृष्ठ प्रदेश की रचना करने में एक सहयोग प्रदान भी करता है, ठीक है, कौन सा, कर्नाटक लिख देंगे। कर्नाटक राज्य इस बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश की रचना करने में क्या करता है, सहयोग करता है। क्लियर, यहीं पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। 3 बिंदु मैंने बता दिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे बंदरगाह बचे हैं, कुल मिला के 12-13 बंदरगाह है, जिसमें से आज मैंने आपको 5 बंदरगाह कंप्लीट कर दिए। बचे कुछ जो आपके बंदरगाह है वो अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।